नमस्कार सभी लोगों को। आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग करते हैं। और कल मैंने कमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों की, तो मैक्सिमम लोग प्रोटेक्शन में हैं। ईश्वर के साथ जुड़े होने का यही मतलब होता है। इसके पहले थोड़ा सा कार्ड को चार्ज कर लेते हैं। धूप जो है बहुत धुआं करने लगा है, बहुत बाद में खांसी आने लगती है, इसलिए बस थोड़ा सा पूजा के टाइम जला रहे हैं। तो आज की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप लोगों के ही मैटर को लेकर के। और बेसिकली मैं बताने की कोशिश करूंगी कि कुछ लोग कमेंट्स में जैसे लिखे हैं, कोई बेटा से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, और कोई सिचुएशन से परेशान है। आप सभी लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी, हंसी भी आती है कि आप लोग बहुत इनोसेंस में रहते हो। इनोसेंट का मतलब हो गया कि कहीं न कहीं जब आदमी इनोसेंट होता है तो वो डिपेंडेबल होता है। तो जहाँ तक कार्ड, देखिए मैं तो कार्ड में ही एक्सपर्ट होती जा रही हूँ, और कार्ड जो बताता है, जो एनर्जी पिक करता है, ऐसी कल तो मैंने 2 लोगों को मना किया, इतना काम था। अब वो आज शाम को आएंगी। दिन में भी मैं सो नहीं पाई थी, आराम किया, और फिर आज वो शाम को आएंगी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं ऑफलाइन लोगों को बता रही हूँ, वो रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट कर रही है, काम कर रहा है। आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है? क्या रीज़न है? क्लियर है, रीज़न ये है कि ये कलेक्टिव में होता है, ये मिक्स एनर्जी को कलेक्ट करता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई बार हर वीडियो में लगभग बताया आपको कि ये एनर्जी, कार्ड की एनर्जी, कार्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन, कार्ड जो आउटपुट देता है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो या ना हो, लेकिन उससे पावरफुल एनर्जी आपकी अपनी है। इस बात को समझो। जनरल में आज एक फैमिली की रीडिंग निकालूंगी कि एक फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आती है। तो मान लीजिए कि कार्ड अगर कुछ बताएगा और आपकी फैमिली में कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो फिर आप किसको दोष देंगे? खुद को, मुझे, कार्ड को, सिचुएशन को? अरे भाई, सीधी सी बात है, जब भी आप किसी काम को करेंगे, मैं आपको बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में है कि शॉर्टकट इलाज मिल जाए। ऐसा नहीं होता है शॉर्टकट में। मैंने देखा है कि मैं 4-5 साल पहले मैं जिस सेक्टर में रहती थी, वहाँ पे ठीक उस सेक्टर के पार्क के बाद एक हॉस्पिटल हुआ करता है।
वो चैतन्य नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर महीने एक रेकी एक्सपर्ट आती थी। मैंने भी एक बार लिया था क्लास। 1 महीने का वो 50,000 रुपये लेती थी। तो उस चैतन्य हॉस्पिटल में मैंने काम किया होगा, जान पहचान थी, तो उन्होंने मुझे 11,000 रुपये पे 15 दिन का कोर्स करवाया था। मैंने उनको बोला था जस्ट मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि ये है क्या चीज़। तो उस ट्रायल में मैंने देखा कि एनर्जी का ही गेम है वो भी। हाथ में, हमारे हाथ में ऐसे, इतने दूर हाथ के अंदर ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो चीज़ इस हाथ में वाइब्रेट होने लगती है। जैसे हम पैसा इमेजिन करते हैं या नेगेटिविटी इमेजिन करते हैं, तो उस टाइप का स्पार्क यहाँ पे कैरी होने लगता है और ये हाथ वाला पोर्शन जो है हैवी होने लगता है या फिर लाइट होने लगता है, डिपेंड करता है केस के ऊपर। फिर उसी हाथ से, हाथ में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी का हम ट्रीटमेंट, जैसे किसी का सिर दर्द है तो वहां पे हार्ट पेशेंट को भी ठीक किया जाता था, हेड को भी ठीक किया जाता था, कई चीजों का इलाज वो करती थी। और बिल्कुल वो इतनी बूढ़ी थी कि वो व्हील चेयर पे आती हैं और उनको किसी से मतलब नहीं। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल इतने दिन वहां पे मैं काम की, वहां पे मैंने काम किया लगभग 1.5 साल, 1 साल 7-8 महीने मैंने काम किया। उतने दिन में हमें नहीं पता चला उनकी फैमिली है वो कहाँ से आती, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। तो वो जब भी किसी को देखती थी वो अपना पोटली निकालती थी, पोटली वो लेके आती थी, एक रेड कलर की, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की। मुझे नहीं पता उस पोटली में क्या क्या होता था। और सिर्फ उस पोटली में वो हाथ डालती थी, रेकी से पहले घंटों वो खुद चार्ज होती थी। और उनका व्हील चेयर भी इतना एक्सपेंसिव दिख रहा था, मुझे नहीं पता कितने का था। वो व्हील चेयर पे ही आती थी, व्हील चेयर पे वो बिल्कुल जादुई की तरह लकड़ी का था एकदम, सारा बैठने वाला सब कुछ, बट इतना वो हैवी होता था। कई बार जैसे वो जा रही हैं तो उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, तो जैसे हम लोग कई बार ऐसे खिसकाए, ऐसे किए जैसे जा रही हैं, या पैर छुए ऐसे, तो वो उनका व्हील चेयर छूने पे भी डर लगता था। व्हील चेयर छूने से पहले जैसे लगता था कि हमें कुछ हो जाएगा। तो बहुत क्रेज चढ़ा मुझे कि मैं भी ये कोर्स करूँगी। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं 50,000 दे के 1 महीने का कोर्स करूँ, बट आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं सामर्थ्य थी मेरी। तो जस्ट आइडिया लेने के लिए मैंने, जो हमारी एक वार्डन होती थी, वार्डन में वहाँ पे साथ में हॉस्टल हुआ करता था गर्ल्स के, जहाँ पे नर्स वगैरह होती थी, तो उन्होंने बताया, वो रेंट पे रहते थे सब, तो उनसे थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी। और ठीक उसी के साथ मेरा जो है, उसको छोड़ने के बाद जहाँ मैं मार्केटिंग का काम कर रही थी वहाँ पे ऑफिस था। तो जान पहचान हो जाने के नाते उन्होंने मुझे
14 दिन का कोर्स कराया 11,000 रुपये में, और इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ में क्या मिला, बॉडी एकदम हल्की हो गई। जैसे टेंशन होती है, कुछ हम सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन उनके बताने से कुछ उन्होंने पास्ट टाइम का 2-3 सीन मुझे दिखाया था, तो वो सब हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास्ट टाइम में क्या हुआ था। आंखें बंद होगी, वो कुछ इस टाइप का कुछ ऐसे कवर करते हैं, इतना दूर पता नहीं क्या चीज़, नेट टाइप का जैसे होता है, जैसे हेलमेट होता है इस टाइप का, वो खुद लगाती, सामने वाले को भी लगाती। तो मैं आपको बता दूं, रेकी का कुछ इस तरह का वो था, मुझे नहीं पता। बाकी चीज जो मैं देखी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब जो एक्सपीरियंस अंदर से वो कैसे मैं आपको बताऊं, आपको शॉर्ट में बता दिया कि लाइट फील होता है, खुद को, खुद की एनर्जी, खुद की फीलिंग होती है। लेकिन अगर आप ऐसा भी करवा लेते हैं तो आप खुद को लाइट वेट में आ जाएंगे, लेकिन आप अपने घर की सिचुएशन को कैसे ठीक कर लेंगे, आप ही बताइए। भाई घर में कोई प्रॉब्लम है और आप रेकी करा लेते हैं अपना, तो फिर या तो कोर्स पूरा करके आप वो घर वालों का इलाज करिए, सब लोग लाइट वेट में आ जाए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, और उस समय भी मैं पूरी प्रिपेयर होने के साथ साथ, इतनी तो मैं मैच्योर थी, 5-6 साल पहले मैं कोई बच्ची थोड़ी थी, 7 साल पहले। तो ऐसा तो था नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा उन्होंने किया कि हमारा काम बढ़ने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लाइट वेट में आ गए, थोड़ा हल्का फील करने लगे, फुर्ती आ गई, और एक्साइटमेंट आ गया, ये हुआ। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों की जो अपनी अपनी प्रॉब्लम है, या तो भाई पर्सनल आप दिखाएं, पर्सनल दिखाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ नंबर वगैरह कैलकुलेशन करके जो भी नंबर का फाइनल नंबर आता है उसके बिहाफ पे कार्ड भी, अब जितने लोग करके गए हैं, लगभग मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग मैंने अभी तक 23-24 केसेस मैंने देखे हैं और बताए हैं। सोल्यूशन उन्होंने ही किया है, हमने बताया कि ये आपकी लाइफ में ऐसे हो रहा है, ये संभावना, सारी चीजें पॉसिबिलिटी ही दे रही थी। उसको हकीकत में बदलना आपका काम है, आप इस बात को समझो। जब भी आप किसी भी कोई भी, इतने भी यूट्यूब, इतने भी आजकल दुनिया में देखो कि हर, कितने लोगों ने चैनल बना रखा है, कितने लोग, कितने बाबा हैं, गुरु जी हैं, वो हैं, लेकिन कभी आप किसी प्योर गुरु को देखे हो? वो कभी आपको पर्सनल देखते हैं? आप उनको बात समस्या लेके जाते हो तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर को दिखाओ, भगवान की पूजा करो, राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, राम राम बोलो। तो जब कोई आपका बेस बनाना चाहेगा तो वो कोई आपको तंत्र मंत्र नहीं देगा, कोई तंत्र विद्या नहीं बताएगा, वही बताएगा जो पैसा कमाने वाला होगा, वो बोलेगा इतना पैसा दो, तो इतने दिन का कोर्स है, ये करोगे तो जादू हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में ऐसा कैसे मिरेकल हो गया। तो या तो आप उस साइड जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने बदौलत अपना घर परिवार दुरुस्त रखना है तो सिंपल सा उपाय है, शांति बनाए रखना, बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना, एक्शन, काम करते रहना, ड्यूटी करना, जिम्मेदारी निभाना, प्यार निभाना, ये सारी चीजें
होंगी तब घर गृहस्थी चलती है। मेरे दोस्तों, जादू से नहीं चलता। मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कोर्स किया, टाइपिंग सीखी, इंग्लिश की, हिंदी की, मार्केटिंग सीखी, कोर्स किया मार्केटिंग का, 2-2, 3-3 जगह। एक मार्केटिंग में 7 साल काम भी किया, इतना एक्सपीरियंस हुआ। एक मार्केटिंग में अभी हेल्थ वेलनेस का भी मैं कर भी रही हूँ। ठीक है, मैंने सोशल वेलफेयर में काम किया, 4 साल उसमें काम किया। मैंने एडल्ट एजुकेशन में काम किया 7 साल। आप क्या बात करते हो? कुल मिला के जॉब एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस मेरा लगभग 20 साल से भी ज़्यादा का है। लेकिन घर की हालत किससे चलती है? खुद मेहनत करने से। बर्दाश्त, कोई सिचुएशन आ गई, चुप रहना, शांत रहना। कोई अपोजिशन है घर में, बच्चे हैं, कोई भी, बच्चों के साथ रहती हूँ तो साइलेंट रहना। कोशिश ये करो कि चुपचाप कोई समाधान निकाल लो। यही थ्योरी मैं आपको भी बोलूंगी। और भी हम आसपास देखते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आदमी पी के आते हैं, औरत को मारते हैं, क्या करते हैं। और भी हम जिनके मकान में रहते हैं, इतने नाइस बंदे, इतने नाइस, कभी मैंने लड़ते नहीं देखा। इतने प्यार से मियाँ बीवी बच्चे सब लोग रहते हैं अपना हिसाब से, कहीं न फालतू किसी से बोलना कुछ नहीं। तो सारी सिचुएशन हमारे आसपास होती है। हमें देखना है कि हम किसी से क्या सीखते हैं, किसी से अच्छाई सीखते हैं, किसी से बुराई। अब कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके घर में लड़ाई हो रही है, उनके घर में जिस वजह से हो रही है लड़ाई, वही वजह हमारे घर में बार बार हो रही है तो हम भी लड़ाई ही करें, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, ये सारी बातें मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिकली अपनी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन भी होता है। अब अगर आप कहते हो कि हाँ, कोई ग्रह है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप परेशान हैं, आपने देख लिया सब कुछ करके, हार गए, थक गए, हाँ, तो फिर कोई और बात है। फिर तो हम सोच सकते हैं कि चलो भाई कुछ है। ऐसा नहीं, पहले आप अथक प्रयास में खुद देखो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज एक जनरल रीडिंग है। दूसरी बात कहना है कि अगर किसी को मेरी बात नहीं अच्छी लगती है, मेरी बात नहीं समझ आती है, फ्रॉड लगता है, बकवास लगता है, तो आप मत देखो, बिल्कुल मत देखो। अगर बकवास चीज को आप दोबारा दोबारा देख रहे हो, इट मीन्स आप क्या हो, आप खुद सोच लो। नहीं तो मेरे पास भी है, कम फीस में मैं भी कुछ ऐसा उपाय बताती हूँ कि आप शिथिल हो जाओगे, आप सोचने लगोगे, करोगे काम तो रिजल्ट मिलेगा। भाई मैंने अपनी लाइफ में मेहनत किया है और इसी मेहनत के ही बदौलत अपने घर को ठीक ढंग से चला पाने में सक्षम हूँ, और यही मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो बहुत परेशान है, भाई एक सज्जन तो
इतने टाइम से वो किसी को गाली दे रहे हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया है। भाई आप अभी उसी में अटके हुए हैं। सामने वाला देखो जो करना था कर गया, और आप अभी उसी उधेड़ में उनमें हैं। धोखा दिया, उसको कर्मा मिलेगा, वो तो मिलेगा, आप छोड़ दो उनको, उन्हीं के हवाले पर छोड़ दो। अभी कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं कि अगर उनको बताओ कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, देखो तभी आप फीस जमा करो, वो भाग खड़े होते हैं। कई लोग फीस जमा करने पे भी काम बता दो वैसा करते नहीं है, फिर वो ये सोचते हैं कि हमने फीस दिया, हमें कोई फायदा नहीं मिला। भाई आप कुछ मत करो, मत फीस दो, आप उस तरीके से अपने घर को संभालो जो आपका अपना तरीका है। कई लोग एक वो मेरी बेटी थी, वो बोल रही थी कि एक बाबा हैं कौन से, अरे वो जो लिस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, कौन से बाबा धाम धाम करके हैं, लिस्ट बनाते हैं वो किसी को देख करके। वो बहुत बेटी को बड़ा, मम्मी ऐसे जाओ जाओ जाओ, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने उनकी प्योरिटी देखी कि वो जब आसन पे बैठे होते हैं तो वहाँ से उनको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला है कि जब वहाँ बैठे होते हैं तो किसी के बारे में कुछ वो जान जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और वो लिख देते हैं, और वो बात एक्यूरेट निकलती है। लेकिन जैसे ही वो सीट छोड़ते हैं, आसन छोड़ते हैं, फिर वो एक आम आदमी की तरह ही वो रहते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। दिन रात मेहनत नहीं, वो तीसरी जनरेशन है। उनके पिताजी भी अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल किए, उनके दादाजी भी पूरी लाइफ। उनके दादाजी को किसी ने बताया था कि आपके घर में कोई आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि दिव्य शक्तियों का कुछ इस प्रकार का, एक बार वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो सोच लो कि भगवान को पाते पाते जनरेशन बदल जाती है, पुश्त दर पुश्त, फिर जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो आप सोचते हो कि आज आप रीडिंग देखोगे, आज आपको इलाज मिल जाएगा, आज आप फीस जमा किए, आपको 1 हफ्ते में 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। सॉरी, क्योंकि मैं भी जो बताऊंगी वो बहुत टफ है, ये सोच लेना। मैं जो बताऊंगी भाग खड़े होगे आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब करो 10 साल 12 साल मेडिटेशन करोगे, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब आपके ऊपर सांप रेंगेगा, जब आपको बिच्छू काटेगा, जब आपका डीएनए फ्रेश होगा, तब आपकी स्थिति बदलेगी। तो सोचो, ऐसा एक्सपीरियंस है, हिम्मत तो जुड़ो मुझसे भाई। आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए, हिम्मत रखने के लिए, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए। ये कहावत है, पापड़ बेलना ना को चने चबाना, ये सारी चीजें एक कहावत बनी हुई है। रियली में जब करोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जनरल रीडिंग क्या निकल के आती है कि फैमिली में, किसी फैमिली में फैमिली की ही आपस में एक दूसरे की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, कोई एक दूसरे को परेशान कर रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, जय भैरवनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए।
कृपा करें, जो भी दिक्कत में है इस समय, उनकी दिक्कत को उन्हीं के द्वारा ठीक करने की उन्हें हिम्मत दें और बताएं। इस कार्ड के माध्यम से प्लीज़ गाइड करें, हमें भी गाइड करें कि हम उन्हें क्या बता सकते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड रहना। जगल करना, 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, किसी के प्रति गलत भाव रखना, गलत प्लान बनाना किसी के लिए। चलो कार्ड निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे। एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, Page of Swords, Page of Swords, Knight of Swords। Swords की एनर्जी बहुत आ रही है, इसका मतलब एयर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। 5 ऑफ कप्स, कोई आप में से है? ऐसे तो साइन की बात करें तो इसमें वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। अभी फायर साइन नहीं आया। है प्रॉब्लम तो है किसी के घर में, जरूर प्रॉब्लम है किसी के घर में भाई। किसी के घर में है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम इसीलिए है, मैं आपको बता दूं, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि आप बहुत ज़्यादा जादू टोने पे विश्वास करते हो, ग्रह पे बहुत विश्वास करते हो, इसलिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है। कोई है ऐसा बहुत ही ग्राउंड पोजीशन में है, आप में से कोई ऐसा है जिसका नेचर बहुत ही साफ सुथरा, पवित्र, कूल है, लेकिन आपकी जोड़ी जिससे लगी है वो बहुत ही उदग्र किस्म के हैं या उदग्र किस्म की हैं। आप देख लेना, आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड। हमेशा वो लड़ाई की मूड में रहते हैं, हमेशा उनकी ट्रेजेडी बनी रहती है, लड़ाई की, उटपटांग सोचने की, हमेशा प्लान करते रहते हैं कि किस तरह आपको पॉइंट आउट करें। कोई ऐसा है, और ये सारी चीजें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? भगवान जो मैसेंजर भेजते हैं वो आपको देख रहा है। कोई आपके साथ क्या कर रहा है इसकी निगरानी हो रही है रेगुलर। कार्ड की एनर्जी ही बता रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहुत अबंडेंस में जी रहा है। कौन जी रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सनालिटी जो है अबंडेंस, बहुत ही
उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कि हमें कोई क्या कह रहा है, चाहे ये आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका अदर हाफ हो, कोई भी हो। ये आप देख लेना कि आप एक विशेष व्यक्ति में आते हो, एक्सेप्शनल केस में आते हो, या जनरल कैटेगरी में आते हो, आपको देखना है। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कैसे डिसाइड कर दूं कि आप क्या हो? जब आप मुझे बिना जाने समझे मेरे बारे में डिसाइड कर सकते हैं कुछ भी, तो मैं कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाऊंगी आपके बारे में। कार्ड जो बता रहा है मैं वो बता रही हूँ। आपको रिलेट करना है कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा है, क्यों है। क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप या तो आपका पार्टनर बहुत ही बंधे हुए पड़े हैं और साथ में रह भी रहे हैं किसी भी तरह, जैसे तैसे। कि आप देखोगे ये कार्ड अपोजिट आ रहा है, किसी भी तरह से बस आपके घर की गाड़ी चल रही है। और ये सारी चीजें कोई थर्ड पर्सन देख रहा है। कोई आपके घर की सिचुएशन को अच्छी तरह देख रहा है और वो बहुत आनंदित हो रहा है क्योंकि उसका किया हुआ कुछ एक्शन है। उस एक्शन का रिएक्शन वो आपके घर पे देख रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है। आप में से कोई कोई एक तो ऐसा है जो 100% अपनी फैमिली के प्रति लॉयल नहीं है। आप या फिर आपका पार्टनर। बार बार आप सोचते हो कि अच्छे से शुरुआत करते हैं, बार बार सोचते हो कि चलो जो होना था हो गया, अब यहां से अच्छी तरह शुरुआत करते हैं। फिर आपके दिल दिमाग में जो चीज बैठा हुआ है वो निकलता नहीं है। कोई आपके ऊपर पूरी तरह, आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह कब्जा किया हुआ है, वो नहीं हटता है। और जो कब्जा किया है कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही काबिल आदमी को आपने कैरी किया हुआ है अपने दिल दिमाग में। हो सकता है कि आप फैमिली के बीच में रहते हुए कहीं सोल जर्नी के आप हिस्से तो नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम है और आपको मुकाम नहीं मिल पा रहा है, इट मीन्स जो सोल जर्नी का कॉन्सेप्ट है उस पे आपको मेहनत करने की बात बताई जा रही है। आप देख लो, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ खास व्यक्ति की लाइफ में इस सोल पर्पस का पैटर्न घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जैसे तैसे घर तो चल रहा है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन जहां से आपकी एनर्जी बार बार डिटैचमेंट में चल रही है, उस पे काम करने की यहाँ पे कार्ड के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है आपको कि आप इस चीज को देखो, समझो और इस पे प्रॉपर काम करो। अगर इस पे भी काम करने का ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार ज्यादा सा पैसा लगा करके फीस जमा करके, नहीं, इसके स्टेप बाय स्टेप फीस होते हैं। पर्सनल दिखाओगे, लोगों का नहीं पता। मैं अपना फीस सरेआम बोलती हूँ, 1100 रुपया फीस है, जिसमें आप फर्स्ट डे 5 मिनट बात कर सकते हैं।
उस 5 मिनट 7 मिनट में आप कुछ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जब आप 1100 रुपये फीस देंगे तो आपके घर की सिचुएशन के हिसाब से सबका अलग अलग है, किसको क्या बताना है, किसको क्या बताना है, वो देखेंगे बर्थ चार्ट के हिसाब से। उस 1100 रुपये में आपको 21 दिन काम करना है। आपको फीस भारी लगती है तो आपका इलाज आपके पास है। तो उस 1100 रुपये में आपको 21 दिन कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से कुछ आपको बताया जाएगा। आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस उधेड़ बुन में हो उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, क्या यह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ आगे करना चाहिए तो उसका ड्यूरेशन क्या है, फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। नहीं तो आपको 1100 रुपये में ये पता चल जाएगा कि आप भ्रम में हो या फिर आप मुझे भ्रम में डाल रहे हो। तो वो क्लैरिटी आपको 1100 रुपये में मिलेगी। देखो मैं सरेआम यहाँ पे बोल रही हूँ, और ये मैं कुछ भी इतना भी नहीं, मैं जितना एफर्ट लगाती हूँ, जितना मैं प्रेयर करती हूँ, जिसका भी बर्थ चार्ट लेती हूँ, उस पर मैं कैसे गहन प्रेयर करती हूँ, ये सब मैं क्यों बता दूँ यहाँ पे। ₹1100 में आपके लिए 21 दिन आपके नाम को, आपके डेट ऑफ बर्थ को याद करके, आपकी एनर्जी को याद करके, आपसे जो मैं 5 मिनट बात करने की बात कर रही हूँ उसमें आपकी वॉइस मेमोरी को ध्यान में रख करके कौन है जो आपको 1100 रुपये में ये बता देगा। तो ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है आपके पास, बॉटम ऑफ द डेक है कि कुछ नेगेटिविटी का असर आप पर, आपकी फैमिली पर, आपकी एनर्जी पर, आपके बिहेवियर पर, आपकी हैबिट पे कुछ नेगेटिविटी है। इसको ये मत मान के चलिए कि ये किसी ने टोना कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। नहीं, आप अपने आप में भी तो देखें, आपकी अपनी एनर्जी भी तो दूषित हो सकती है। तो आप उस पर काम करें, क्योंकि आपकी ही फैमिली में कोई बहुत ही कूल माइंडेड से रहता है, आपके ही घर में कोई बहुत हाइपर होके रह रहा है। ऐसे में एनर्जी को और भी बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जब एनर्जी ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करे, आपस में लड़ाई करे, झगड़ा करे, साथ बैठे ना, बात की अंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी भी तरह का सामंजस्य न बन रहा हो, इसका मतलब एनर्जी आपस में लड़ रही हैं। फिर उसके बाद ग्रह गोचर भी जो होते हैं वो भी मजे लेते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी एनर्जी पर। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर लेना। ठीक है, मुझे फोन करने के लिए 4 से 5 बजे के बीच में आप किसी भी दिन फोन कर सकते हो। आगे देखते हैं। क्या सजेस्ट किया जा रहा है आपको? जी, आंसर रिकंसीडर करने की बात की जा रही है। अब आपको देखना है कि आप किस चीज को स्वीकार नहीं रहे हैं, उसी बात को स्वीकारने की बात कही जा रही है। मैसेज दिया जा रहा है कि जो चीज आप
स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। ब्लेसिंग देख लेते हैं क्या आ रहा है इस रीडिंग का के लिए। क्या है ब्लेसिंग? भाई किसी ने बंगलामुखी के बारे में बताया तो मैंने गूगल पे सर्च किया, देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जिसने भी बताया। मुझे नाम नहीं याद, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पे कि मतलब मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बड़े ज़्यादा बहुत ओवर इंटेलिजेंट हैं। मैं बहुत दूर रहती है ऐसे लोगों से। शिवलिंग की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है, देख लेते हैं। तो इतना छोटा लिखा दिया है, लाइफ इज योर, क्या है, टीचर, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जैसा भी मैंने दुनिया भर का आपको लेक्चर दिया, उसी बात को ये बताया जा रहा है यहाँ से। ब्लेसिंग यही है कि लाइफ में हम लोग भाई सीखते हैं, सीखा है, मैंने कोर्स किया, इतना टाइम देते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी तुक्के से कुछ भी बोल देंगे कि आप कुछ भी बोल दोगे। मैं आपकी माँ बहन नहीं हूं कि आप अपने घर में गाली गलौज करते हैं तो वही चीज कहीं भी अप्लाई कर देंगे। अपनी इंटेलिजेंसी अपने घर में। हमने बहुत नॉनसेंस देखे, हमें मत दिखाओ। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जिससे भी रीडिंग मैच की हो, देखना और बताना। मेरा फ़ोन नंबर तो सरेआम है, बस टाइम को थोड़ा सा बाउंड कर दिया मैंने क्योंकि थोड़ा शेड्यूल ही ऐसा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। शॉर्ट में भी कुछ मैंने प्लान शॉर्ट वीडियो किया हुआ है, अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर के बाद। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।